गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आपका ये जो पेपर है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, उसमें हम लोग यूनिट 1 में फिजिकल सेटिंग वो करेंगे। फिजिकल सेटिंग ऑफ झारखंड। ओके, अब इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में आपको डिफरेंट एलिवेशंस दिखाए गए हैं। ठीक है, एलिवेशंस यानी हाइट अबव सी लेवल। तो रंग के हिसाब से आप देखिए कि अलग अलग रंगों द्वारा हाइट दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है पूरे झारखंड में वो पश्चिमी क्षेत्र है। ये वाला एरिया जो है लोहरदगा के पास, ये वाला पलामऊ क्षेत्र जो है वो सबसे ऊंचा है। उसके बाद आपका रांची प्लेटो आता है, रांची का पठार आता है, जो कि ये 600 से 900 मीटर। उसके बाद 300 से 600 मीटर में बाकी सारे पठार आ जाते हैं, जैसे कि सिंहभूम का पठार आता है। उसके बाद और भी नीचे वाले पठार जो है उसका रंग आप देखिए 0 to 150 मीटर्स। ये सब ये जो पाकुर वाला पठार है ये काफी इसका हाइट काफी कम है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि दलमा जो रेंज है, दलमा रेंज जो कि सिंहभूम में है, जमशेदपुर के पास। यहाँ सिंहभूम के मैदानी क्षेत्र है, ये कोल्हान का ऊपरी क्षेत्र है, ये सिमडेगा का पठारी क्षेत्र है। मैप को अच्छी तरह से देख लीजिए। उत्तर की तरफ जो जहाँ बिहार के साथ हम लोग का बाउंड्री है, ये उत्तर की तरफ जो है यहाँ एस्कार्पमेंट हुआ है। एस्कार्पमेंट मतलब कि अचानक ऊपर से नीचे जो लैंड है वो नीचे की तरफ चला गया है। मतलब ये जो बॉर्डर एरिया है जहाँ से सारी नदियां देखिए उत्तर की तरफ जो बह रही है, ये सारी नदियां उतर के यहाँ के हाईलैंड से उतर के नीचे मैदानी भाग में बह जाते हैं। ओके, अब इसमें जो लिखा है उसका हिंदी अगले स्लाइड पे है। यहाँ पर लिखा है कि ये पठारी क्षेत्र जो भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसका पूर्वी हिस्सा है, और इसका बाउंड्री आपको बिहार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, और फिर पूर्वी दिशा में वेस्ट बंगाल के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ है। और जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर की दिशा में वो बोल्ड स्कार्प्स बनाता है। इनायत अहमद जो कि बहुत फेमस है, झारखंड के भूगोल के पितामह उनको कहा जाता है, उन्होंने ये लिखा है कि 500 मीटर की जो कॉन्टूर लाइन है वो पठारी क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र से अलग करता है। कि उस समय की बात है जब झारखंड बना नहीं था, और छोटनागपुर पठार जो है वो बिहार का एक हिस्सा माना जाता था, दक्षिणी हिस्सा। तो छोटनागपुर प्लेटो में राजमहल हिल्स है इन द नॉर्थ। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको पलामू के प्लेटो दिखेंगे, दामोदर के वैली भी दिखेंगे। और ओरिजिनली ये ट्राइबल एरिया, ये आप सबको पता है, लेकिन बाहर के लोग आके इसके जो कल्चर में काफी बदलाव ला दिए हैं, और इसका जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी बताया। हिंदी में वो सब बताया गया है जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में है। अब इस स्लाइड में आप देखिए, यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय इंडिया है उसमें डेक्कन, ये डेक्कन ट्रैप है, यानी कि दक्कन का लावा यहाँ से निकला था। उसका एक हिस्सा आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, जो कि आप दाहिनी साइड में देखिए राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स में बसाल्ट है, और ये बसाल्ट आपको दक्कन के पठार में, जो महाराष्ट्र का पठार है, वहाँ भी दिखता है। बाकी जो पूरा एरिया है वो नाइस, देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है नाइस से बना हुआ है। इसमें गोंडवाना सेडिमेंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जो दामोदर घाटी है यहाँ पर आपको गोंडवाना सेडिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, और ये आपका जो दालमा पहाड़ है यहाँ पर भी आपको थोड़े वॉल्केनिक इरप्शन जैसे कि राजमहल हिल्स में दिख रहा है, यहाँ पर दलमा रेंज में भी आपको वही दिखेंगे। तो पूरा एरिया जो है वो नाइस से भरा हुआ है, सिवाय कहीं कहीं पर वॉल्केनिक्स यानी कि लावा फ्लोज आपको दिख रहे हैं।
इस स्लाइड के नीचे वाले हिस्से में देखिए, नीचे वाले हिस्से में आपको दिखाई देगा कि ये है गोंडवाना बेसिन जो लाल रंग का है। यहाँ पर राजमहल हिल्स आपको दिख रहा है। ये जो हिस्सा है ये आयरन ओर, यहाँ पर आपको यानी कि जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है यहाँ आपको आयरन ओर दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ग्रेनाइट्स दिखेंगे। तो सिंहभूम वाला क्षेत्र में आयरन ओर और ग्रेनाइट है, इसीलिए यहाँ पर जमशेदपुर है। जमशेदपुर में आप देखिए आयरन ओर है। यहाँ पर जो काला रंग दिख रहा है वो दलमा पहाड़ है जो कि वोल्केनिक है, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर आपको विंध्यन बेसिन दिखेंगे। ओके, सो यही है इस मैप की खासियत। अब इसके बारे में आपको अगले स्लाइड में बताया जाए। सो छोटनागपुर का पठार जो है वो आर्कियन, ग्रेनाइट और नाइस रॉक से बना हुआ है। उसमें धारवार रॉक्स भी मिलते हैं जो कि उत्तर और दक्षिण के बॉर्डर्स पर मिलते हैं। सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है जहाँ दक्षिणी भाग में जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है वहाँ पर धारवार रॉक्स दिखाई देते हैं जहाँ पर आयरन ओर मिलता है। पिछले साइड में मैंने बताया आपको। इसके अलावे जो यहाँ का बेस है वो है एक बैथोलिथ जिसमें वोल्केनिक इंट्रूशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर बीच बीच में लावा घुस गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्कियन रॉक है, आर्कियन के बाद आया धारवाड़ रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़ दोनों ही है। और कुछ एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स आपको दिखेंगे नॉर्थ सिंहभूम में और साउथ रांची में, जिसको हम दालभूम और मालभूम कहते हैं। एक थ्रस्ट जोन आपको दिखाई देगा। पिछले साइड में आप जाएंगे तो एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई देगा जिसको थ्रस्ट जोन कहा जाता है, जहां पर प्रेशर आया था। ओके, और इसके अलावा जो पाट क्षेत्र है वो वेस्टर्न मार्जिन में है, ठीक है। पिछले स्लाइड में जो छूट गया था वो है कि यहाँ पर कुछ रॉक्स मेटामॉर्फोस्ड यानी रूपांतरित हो गए हैं। जब लावा यहाँ पर उसका उद्गम हुआ तो उससे क्या हुआ कि बाकी सारे रॉक्स भी रूपांतरित हो गए, ठीक है। गोंडवाना की घाटी में आपको बलुई पत्थर मिलेंगे, सैंडस्टोन मिलेंगे, स्लेट मिलेंगे, क्योंकि गोंडवाना का चट्टान जो है वो काफ़ी मोटा है, गोंडवाना का चट्टान। और वो आपको दामोदर घाटी में मिलेंगे जहाँ कोयले के परत है, काफ़ी सारे कोयले के परत है। ये पिछले स्लाइड में मैंने नहीं बताया था, ये भी बताया गया है इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और एक और चीज़ जो है पाट क्षेत्र जो है वो आपको पश्चिम की तरफ मिलेंगे, जहाँ पर कहीं कहीं पर पाट क्षेत्र का अपरदन हो गया है। जो ऊपरी भाग है पाट क्षेत्र का उसका अपरदन हो गया है और अपरदन के बाद वो लैटराइट में बदल गया है। और ये लैटराइट जो है वो बॉक्साइट के लिए मशहूर है, वहां पर ही बॉक्साइट पाया जाता है। तो लोहरदगा में बॉक्साइट क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां लैटराइट मिट्टी है और लैटराइट जो है वो एक्चुअली क्या है, अपरदित पाट का क्षेत्र है जो जहां पर वोल्केनिक लावा फ्लोज भी मौजूद है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हिमालयन अपलिफ्ट के साथ साथ छोटनागपुर पठार का भी उत्थान हुआ। डून ने कहा है कि ग्रेनाइट नीसिक लैंड सरफेस जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम्स के हैं, प्री कैम्ब्रियन युग के है, जिसका अपरदन हो चुका है। उसके बाद आया अपर कार्बोनिफरस आइस एज, यानी पूरा चट्टान जो है वो बर्फ से ढक गया। उसके बाद एक फॉल्टिंग हुआ परमियन टाइम्स में, और जिसके कारण दामोदर घाटी की उत्पत्ति हुई और गोंडवाना रॉक्स जो है वो दब गए लेक्स में। वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेश वाटर लेक्स बने और गोंडवाना के जो रॉक्स है वो उसके नीचे चले गए। उसके बाद देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता रहता है, हर युग में अलग क्लाइमेट होता है। और मैं जब युग की बात कर रही हूँ उसमें कई 100 साल, हजारों साल, लाखों साल मिला के एक युग होता है। तो आइस एज हुआ, उसके बाद
दामोदर घाटी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद फिर हॉट डिजर्टिक कंडीशन हुआ ट्रायसिक के युग में। ट्रायसिक युग में क्या हुआ, एकदम इतनी गर्मी हो गई कि गोंडवाना सेडिमेंट्स जो है वो सैंडस्टोन में बदल गए। उसके बाद वॉल्केनिक आउटबर्स्ट हुआ जुरासिक टाइम्स में। जुरासिक युग जो हुआ उस समय काफ़ी सारे वॉल्केनिक आउटबर्स्ट हुए। दक्कन में भी, महाराष्ट्र में भी लावा की उत्पत्ति हुई। और फाइनली टर्शियरी टाइम्स में इसकी जो भी बनना था वो फाइनली टर्शियरी टाइम्स में, यानी हिमालय के बनते बनते ये पठार भी 3 बार इसका उत्थान हो गया। जो भी पिछले स्लाइड में बताया गया है उसी का हिंदी रूपांतर यहाँ पर दिखाया गया है। इस स्लाइड में उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, क्रिटेशियस युग से लेके टर्शियरी युग तक। तो tertiary peneplain was uplifted by 300 meters to the south with a tilt to northeast। इसका मतलब है कि इसका उत्थान 300 मीटर का उत्थान हुआ था दक्षिणी भाग में, और ये हिल गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूर्वी दिशा में। इसके बाद फिर से एक 300 मीटर की उत्पत्ति हुई। कब? मध्य और लेट टर्शियरी युग में। फिर एक इंटरवल पीरियड रहा जिसमें कि पेनिप्लेन जो है वो पूरी तरह से बन गया। फिर उसके बाद फिर से एक अपलिफ्ट हुआ और उससे सुवर्णरेखा का मैदान भी बना। और जो सदर्न एज ऑफ द प्लेटू है उसमें अपवर्ड मूवमेंट हम देखते हैं कि वो होता ही गया, लेकिन राजमहल हिल्स की तरफ अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, उत्थान नहीं हुआ, बल्कि वो दब गया। तो आप ये जो 300 मीटर का उत्थान जो देख रहे हैं, अगर आप मैप को याद करेंगे तो मैप में भी आपका 300 मीटर यानी रांची का पठार जो है 600 से 900 मीटर है, और जो पलामू का पठार है 900 से 1200 मीटर है। ओके, और 300 से 600 मीटर है आपका सिंहभूम का पठार। तो ये तीनों जो अलग अलग हाइट्स पे है, इसका मतलब है 3 बार इसका उत्थान हुआ और 3 बार इसका पिनिप्लिनेशन हुआ। इस उत्थान के साथ हिमालय के उत्थान का डायरेक्ट रिलेशन है। जब जब हिमालय का उत्थान हुआ, हमारे छोटनागपुर प्लेटो का भी उत्थान हुआ। ठीक है, ये थोड़ा टफ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और फिर समझ में ना आए तो कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, और वैसे भी आपको यहीं से हम शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और यहाँ इससे नोट्स बनाइए। जो मैं बोल रही हूँ उसको सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आपको ध्यान से सुनना है।